उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर समाजवादी नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। रामपुर में कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल को लेकर ये मामले जो दर्ज किए गए थे उसमें ये बड़ी कार्रवाई है। आजम खान के खिलाफ दर्ज करीब कई दर्जन मामलों की लिस्ट ईडी के साथ शेयर हुई थी और उसके बाद ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर रेड को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण केस जो लगातार सुर्खियों में बना रहा, मुश्किलों के बादल थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आजम खान पर उनके अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है और अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापेमारी की है और रामपुर में कई ठिकानों पर ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर पहुंची है और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसपी नेता आजम खान लगातार जौहर यूनिवर्सिटी केस को लेकर सुर्खियों में और जौहर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से धांधली की गई, अवैध निर्माण किया गया, ये तमाम तरीके के गंभीर आरोप, लेकिन इन सब के बीच मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला जिसकी एक पूरी तमाम जो केस है उसकी लिस्ट यहां पर ईडी के साथ शेयर की गई थी और उसके बाद ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर रेड के लिए टीम पहुंची है। रामपुर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और टीम लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और सबूत एकत्रित करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रामपुर के अलग अलग ठिकानों पर टीम छापेमारी कर रही है। मुकेश, कौन कौन से ये ठिकाने हैं जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा जहां पर टीमें पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल जो ईडी की टीमें हैं वो आज सुबह से आजम खान के सहारनपुर, दिल्ली और रामपुर में जो कई ठिकाने हैं, उनके ट्रस्ट के ऑफिस हैं, जौहर यूनिवर्सिटी है, वहां पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हो रही है। ये आरोप है कि बहुत सारा पैसा जो ब्लैक मनी था वो जौहर यूनिवर्सिटी और जो ट्रस्ट है उनका, उसमें ये पैसा लगाया गया है, जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे केस दर्ज किए थे और वो सारे जो केस हैं उनको टेक ओवर करते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और इसी मामले में आजम खान के कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और ये 10 ठिकाने हैं दिल्ली के अलावा रामपुर, सहारनपुर, इन तमाम जगहों पर ईडी की टीमें आज सुबह से पहुंच गई हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज, डिजिटल एविडेंस बरामद किए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ये भी आरोप है मुश्किलों के जो बादल हैं आजम खान पर वो छटते हुए नजर नहीं आ रहे। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और अब तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धार्थनगर में मदरसे पर बुलडोजर चलने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर सरकारी मान्यता नहीं मिली थी मदरसे को, ये अपडेट है। मदरसे की जमीन को लेकर मुकदमे की खबर है, तो वहीं बुलडोजर वाली कार्रवाई के दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अधिकारियों और सपा नेता के बीच बहस को लेकर अपडेट सामने आ रहा है कि यहाँ पर बहस हो गई और देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कई बुलडोजर आप देख पाएंगे जो यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचे। लगभग 2 घंटे में 6 बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया। मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मदरसे को ध्वस्त कर दिया और कार्रवाई के दौरान 7 जेसीबी मशीनों के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। मदरसा ध्वस्त किया जाने की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और सपा नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार और प्रशासन की टीमें लगातार एक्शन मोड में है और एक के बाद एक ऐसी इमारतों को, ऐसे निर्माण कार्यों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मदरसा ध्वस्तीकरण को लेकर अब विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मस्जिद मदरसे पर जब बुलडोजर चला तो वहां पर कैसे हालात बनेंगे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला। 2 घंटे में 6 बुलडोजर ने आधे से ज्यादा हिस्से को गिरा दिया और यह मस्जिद और मदरसा तकरीबन 59 साल पुराना था। सुबह 7 बजे एसडीएम और 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और बुलडोजर एक्शन का समाजवादी पार्टी नेताओं ने विरोध किया। जैसे उनको जानकारी मिली वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। तो वहीं बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी करना शुरू कर दिया और इसी वजह से पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में बहस हो गई। पुलिस ने इस दौरान कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। दरअसल देखिए, मस्जिद और मदरसा 14,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट हिस्सा ही वैध था और बाकी 9,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था और इसी 9,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए टीम पहुंची। यह मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में चला रहा था। 14 अगस्त 2026 को मदरसा पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया, मतलब अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी हो गया था और इसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन तय समय में मदरसा प्रबंधन ने अवैध निर्माण नहीं हटाया और इसके बाद
प्रशासन की टीम वहां पहुंची, बुलडोजर के साथ पहुंची और 14,000 स्क्वायर फीट एरिया में 7 दुकानें, 12 कमरे, मस्जिद और मदरसा बना हुआ था। सरकारी जमीन पर बने मदरसे का तकरीबन 60% हिस्सा तोड़ दिया गया। निजी जमीन पर बने 5 कमरे, आधे मदरसे और आधी मस्जिद को छोड़ दिया गया है। सरकारी भूमि थी, इस पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना करके निर्माण किया गया था। इसमें तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के न्यायालय और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ था। उसी बेदखली के आदेश के क्रम में आज उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। पूरी नोटिस दी गई थी और इसमें उनका पक्ष भी सुना गया था। तहसीलदार न्यायालय में भी उनकी सुनवाई हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में भी सुनवाई की गई थी और सुनवाई करने के पश्चात ही ये बेदखली की कार्रवाई पूरी नियमानुसार तरीके से की गई। कल शाम को जानकारी हुई तो हम लोगों ने कुछ किताब वगैरह जो थी वहाँ से अंदर से निकाल लिए और जो है सुबह जीसीबी लगा करके 6-7 जीसीबी लगा करके डिमोलिश कर दिया गया। नोटिस वगैरह आपको दी गई? कोई नोटिस नहीं दी गई है, फिलहाल कोई नोटिस नहीं दी गई। कल शाम को लेखपाल और तहसीलदार साहब आए मौके पर, हम मौजूद भी नहीं थे और वो मार्का वाला निशान लगा के चले गए। रात में तैयारी करके सुबह जो है 4:30 बजे ही पहुंचे, फोर्स पहुंच गई और 5-5:30 बजे प्रशासन पहुंचा जीसीबी लेकर के और 7:30 बजे तक सब तोड़ ताड़ के डिमोलिश करके निकल गए। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, कोर्ट के आदेश के बाद टीम यहां पर पहुंची और आधा हिस्सा ढाया गया, तकरीबन 60% हिस्सा ढाया गया। इस पूरे इलाके में क्या आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि लगातार जो अवैध रूप से कब्जा किया गया है उस बाबत कार्रवाई को लेकर टीमें आगे बढ़ रही हैं। देखिए, लगातार प्रशासन का ये कहना है कि जो भी अवैध बनी हुई इमारतें हैं, चाहे वो मस्जिद मदरसा हो, कोई धार्मिक स्थान हो या किसी का मकान दुकान हो, वो सब गिराए जाएंगे। और उसी क्रम में सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में अरबिया उलूम मदरसा जो बताया जा रहा है 1968 में बना था, उसको लेकर के नोटिस दिया गया था। मामला जिलाधिकारी की कोर्ट में भी था और कमिश्नर बस्ती की कोर्ट में भी था, लेकिन इस बीच में जिलाधिकारी के यहाँ ये अपील खारिज हो गई और जो प्रशासन का दावा है कि कमिश्नर के यहाँ ये केस वहां से भी खारिज हो गया था और इसी वजह से जो नोटिस दिए गए थे उन नोटिस के आधार पर कल वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, जिसमें ये जो मदरसा था इसका लगभग 60-65% हिस्सा जो अवैध था, सरकारी जमीन पर बना हुआ था, उसको गिराने का काम हुआ। हालांकि जो मस्जिद पक्ष था वो और स्थानीय जो नेता थे वो सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने विरोध किया कि 1968 से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अवैध जमीन पर बना नहीं था, बल्कि ये सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसा भी नहीं था। तो ऐसे में वहां पर एक मस्जिद और एक मदरसा बनाया गया और 1968 से लगातार इसका संचालन हो रहा था। तो प्रशासन का ये कहना है कि जब ये सरकार से मान्यता प्राप्त भी नहीं है और जमीन भी सरकारी है और चकबंदी में इसका पूरा दस्तावेज निकाला जा चुका है, ऐसे में इसको गिराना ही होगा। तो तमाम विरोधों के बीच में गिराया गया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। बावजूद कोर्ट के आदेश के वहां पर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पहुंचे स्थानीय लोग भी थे और काफी तीखी नोकझोंक और बहस भी देखने को मिली। आप नजर बनाए रखिएगा रणवीर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।